जय हिंद दोस्तों, मैं एक स्नातक राजेश पटेल एक सर्विसमैन न्यूज चैनल 30 अगस्त 2025 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पहले खबर बताऊंगा हेडिंग, इसके बाद विस्तार से। आज एचसीपीसी के बारे में एक मांगी गई रिपोर्ट की बड़ी खबर है, तो कृपया खबरों को पूरा देखें। खबरें हेडिंग, एचसीपीसी में मैक्सिमम एफएफ 2.86 मोड से मांगी रिपोर्ट। देखें खबर, सैनिकों को डिसेबिलिटी पेंशन 50% न देने पर कोर्ट ने लगाई फटकार। सेना ने देश की सुरक्षा से किया समझौता, फिजिकल में ढील। सैनिकों को प्लाट जमीन खरीद पर 100% स्टाम्प फीस की छूट। आर्मी को बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट एयर कंडीशन वाले। फैमिली पेंशन पर कोर्ट का हैरान करने वाला फैसला। अब पुलिस को मिलेगी पूर्व सैनिकों की पलटन, नोटिस जारी। खबर अब विस्तार से। 8वें वेतन आयोग में वेतन बढ़ोतरी का फार्मूला। नए वेतन आयोग में वेतन बढ़ोतरी के फिटमेंट फैक्टर के आधार पर तय होगी। फार्मूला संशोधित वेतन बेसिक पे मल्टीप्लाई बाय फिटमेंट फैक्टर, संभावित फिटमेंट फैक्टर। विभिन्न विशेषज्ञों और कर्मचारी संगठनों ने अलग अलग फैक्टर सुझाए हैं। इसमें 5 जिन्होंने दिए सुझाव, इसमें इस प्रकार से है। सुभाष चंद्र गर्ग, पूर्व वित्त सचिव, 1.92 या 2.08 का सुझाव दिया है। शिव गोपाल मिश्र जी एनसीजेसीएम के हैं, जिन्होंने 2.86 का सुझाव दिया है। एम राघवैया एनसीजेसीएम 2.06 का सुझाव दिया है। कोटक इंस्टीट्यूट ऑफ एक्टिविटीज का 1.8 का सुझाव दिया है और 7वें वेतन आयोग में स्वीकृति फैक्टर 2.57 का सुझाव आया है। इस प्रकार नए आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.8 से 2.86 के बीच में रह सकता है। 8 पे कमीशन में 1.8 से 2.86 के बीच रह सकता है फिटमेंट फैक्टर। 14,000 से लेके 33,000 रुपए तक बढ़ जाएगी बेसिक पे। 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति अधिसूचना जारी होने के बाद ही होगी। वर्तमान में 7वें वेतन आयोग के अनुसार कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए, जबकि पेंशनर्स का 9,000 रुपए न्यूनतम पेंशन मिलती थी, जबकि अधिकतम पेंशन 2,25,000 रुपए है। वही कैबिनेट सचिव व अन्य शीर्षों के पदों पर 2,50,000 रुपए के वेतन और पेंशन के 50% महंगाई भत्ता डीए डीआरबी मिल रहा है। इस आधार पर फिलहाल एक कर्मचारियों को न्यूनतम 27,900 रुपए प्रति माह वेतन और पेंशनर को 13,950 रुपए प्रति माह पेंशन के रूप में मिल रहे हैं। 8वें वेतन आयोग और 8 पे कमीशन की आधिकारिक अधिसूचना का इंतजार बाकी है। सरकार ने जनवरी 2025 में इस आयोग की घोषणा की थी, लेकिन अब इसका औपचारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बीते दिनों राज्यसभा में जानकारी दी थी कि आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस टीओआर तय करने के लिए रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, क्रमिक व प्रशिक्षण विभाग और राज्यों से सुझाव मांगे गए हैं। चौधरी ने बताया कि आधिकारिक अधिसूचना उचित समय पर जारी की जाएगी। 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष की और बाकी सूचना है, तो बड़ी अच्छी खबर है ये। नेक्स्ट खबर, 1971 में बम विस्फोट में घायल सैनिक को युद्ध चोट पेंशन को विरोध करने पर हाईकोर्ट ने संघ को लगाई फटकार। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के 1971 के पाक युद्ध के दौरान अपनी आंखों की रोशनी खो चुके एक सैनिक के युद्ध चोट पेंशन देने का विरोध करने तथा सैन्य सेवाओं के कारण लगी चोटों का उपचार न करने पर भारत संघ को फटकार लगाई है। न्यायमूर्ति हरसिमरन सिंह सेठी और न्यायमूर्ति विकास सूरी की खंडपीठ ने जोर देकर कहा कि श्याम सिंह की विकलांगता का सैन्य के कारण सेवा के कारण नहीं माना जा रहा है। भारत संघ के अन्य याचिकाकर्ता की ओर से इस तरह की कार्रवाई की सराहना की जा रही है, खासकर यह जब यह सैनिक संबंधित हो जिसने देश के लिए लड़ाई लड़ी है और विकलांगता का शिकार हुआ, वह भी दो देशों के बीच युद्ध में। उन्होंने आगे कहा कि अधिकारियों को विलंब के कारण आपत्ति उठाने के बजाय युद्ध क्षति पेंशन का लाभ देने के लिए आगे आना चाहिए था। अदालत ने कहा कि 1971 में श्याम सिंह को गंभीर चोट आई थी जब पाकिस्तान की ओर से आया एक बम उनके पास फट गया था और उसके छर्रे भारी धुएं और धूल के कारण उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी, जिसके कारण उन्हें सैन्य सेवा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। देखिए, इतना होने के बावजूद भी, सैनिक के साथ में युद्ध लड़ने के बावजूद भी जो सैनिक के साथ में ये अधिकारी ऐसा करते हैं, शर्म आना चाहिए इनको। अब ये 1.6 किलोमीटर से लेकर 6.15 मिनिमम अग्निवीर एक्सपेक्ट टू गेट द 30 सेकंड एक्स्ट्रा। जो फिजिकल है अपना, जो अग्निवीरों के लिए उसमें जो छूट दे रखी है 30 सेकंड एक्स्ट्रा करने की, क्योंकि आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो दौड़ ही नहीं पा रही है और ना ही ढंग से फिजिकल दे पा रही है। इस कारण से सेना को ये छूट देना पड़ रही है। मैं बोलता हूँ कि आजकल की पीढ़ियों को क्या हो गया है। देखिए, जो पहले के हम जो पूरे भूतपूर्व सैनिक थे, हमारे समय में कितने ना तो कोई छूट मिल रही थी ना कुछ भी नहीं, लेकिन आजकल देखो 30 सेकंड एक्स्ट्रा। 30 सेकंड एक्स्ट्रा मतलब कि आप ये समझ लीजिए कम से कम आदमी जो है, जो युवा बंदा है, वो 500 मीटर तक जा सकता है अगर ढंग से स्पीड में जाए तो। इतनी छूट देने के बावजूद भी लोग फिजिकल ढंग से नहीं कर पाते हैं।
बड़े शर्मनाक है युवाओं के लिए बात। नेक्स्ट खबर, 20 लाख से ज्यादा की प्रॉपर्टी पर भी पूर्व सैनिकों और दिव्यांगजनों को स्टाम्प शुल्क में मिलेगी 100% छूट। स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश। होमगार्ड के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए शुरू करेंगे पंजीकरण प्रक्रिया सीएम। तो ये अपना जो पूर्व सैनिकों के लिए, दिव्यांगजनों के लिए 20 लाख रुपए तक की प्रॉपर्टी की खरीदी पर स्टाम्प शुल्क 100% छूट देने की तैयारी है। अभी 20 लाख रुपए तक की प्रॉपर्टी पर 100% स्टाम्प छूट मिलती है। महंगाई को देखते हुए संपत्ति खरीद कर सीमा बढ़ाई जाएगी। सीएम ने बृहस्पतिवार स्टाम्प पंजीकरण विभाग को समीक्षा बैठक में इसके निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि 5 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के अनुभवों के आधार पर सभी जनपदों में 20,000 रुपए से अधिक के निबंधन शुल्क के लिए ई भुगतान अनिवार्य किया गया था। महिलाओं को 1 करोड़ रुपए तक की संपत्ति पर 1% स्टाम्प में छूट मिल रही है। तो बड़ी अच्छी ये हमारे यूपी सरकार की पहल है और मैं मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे पूर्व सैनिकों के बारे में इन्होंने इतना सोचा है। नेक्स्ट खबर, भारतीय सेना को मिलेंगे मेक इन इंडिया के नए जमाने के बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट भी और वीडियो। अपना जो है MSSMPP प्रधानमंत्री मोदी ने मेक इन इंडिया के विजन के पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं और इसमें एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी SMPP तथा भारतीय सैनिकों के लिए 3 लाख से ज्यादा बुलेट प्रूफ जैकेट बना रही है, जो कि 2 लाख से ज्यादा बुलेट प्रूफ हेलमेट की आपूर्ति है। इससे विशेष रूप से सिख सैनिकों के लिए डिजाइन किया गया 13,000 से ज्यादा बुलेट प्रूफ हेलमेट भी शामिल है। भारतीय सेना के लिए 27,700 लेवल 6 बुलेट प्रूफ जैकेट उपलब्ध कराए जाएंगे। ये अच्छी सेना के लिए खबर है कि जो हमारे बुलेट प्रूफ जैकेट है वो अब अच्छी और उन्नत क्वालिटी के बन रहे हैं और साथ में जो है हेलमेट है उसके अंदर एसी का वो एक छोटा सा एक बैटरी लगी रहती है जिससे कि ठंडी हवा आती है। ये जब हम फौज में थे उस समय हमें ये डेमो के तौर पर दिखाए जाते थे और आज देखिए ये अमल में आ गए हैं। बहुत ही अच्छा कदम है हमारे सैनिक भाइयों के लिए, बहुत शानदार, मैं इसकी सराहना करता हूँ। नेक्स्ट खबर, विधवा को पारिवारिक पेंशन से वंचित नहीं किया जा सकता, हाईकोर्ट का आदेश। पति की मृत्यु के बाद पेंशन के लिए वंचित नहीं किया जा सकता है। महिला को न्यायमूर्ति नवीन चावला और मधु जैन की खंडपीठ ने यह फैसला सुना है कि उसमें यह स्पष्ट किया गया है कि पारिवारिक पेंशन के लिए आवेदन देरी के आधार पर भी महिला को इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। अदालत ने अपने फैसले से यह कहा है कि यह तथ्य याचिकाकर्ता पत्नी के मृतक और भरण पोषण के लिए आवेदन दायर किया था। यह दर्शाता है कि याचिकाकर्ता और मृतक पति के बीच कुछ वैवाहिक इनकार नहीं किया जा सकता। अदालत एक महिला की याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें उसने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण केट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें सरकार को उसे पारिवारिक पेंशन देने का निर्देश दिया गया था। इसमें पूर्ण बकाया राशि देने से इनकार किया गया था। महिला के पति की मृत्यु 2009 में हुई थी लेकिन उसके 2013 में सरकार के समक्ष पारिवारिक पेंशन के लिए आवेदन किया था। अधिकरण ने निर्देश दिया था कि बकाया राशि केवल 16 अक्टूबर 2014 यानी अधिकरण में याचिका कर दायर करने की तारीख दी जाएगी। और रिटायर्ड जेसीओ और एनसीओ के लिए बिग चांस है। ये बिहार में एक नई पलटन हो रही है खड़ी जिसके अंदर भूतपूर्व सैनिकों को लिया जाएगा और इसकी खबर आगे मैं बताऊंगा आपको। बहुत ही अच्छी बढ़िया है ये बिहार के भूतपूर्व सैनिकों के लिए चांस। बस दोस्तों मेरे पास आज खबर यहीं तक थी। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, राम राम। खबर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।